निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने या जो भी इससे जुड़े लोग हैं, पार्षद हैं, मेयर का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सभी ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी और खासकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो ऐसे में हमारे साथ है किरसन टीटू जी, जो 1995 में नगर परिषद के हिसार के चेयरमैन रह चुके और खास बात ये रही, इन्होंने 3 मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा। उनके समय में इन्होंने अपने काम किए और हिसार में काफ़ी विकास कार्य किए। तो इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में एक किरसन जी को भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य तौर से दावेदार भी माना जाता है। हालाँकि ये दावा खुद नहीं करते अपने मुँह से, फिर भी इनसे हम बातचीत करते हैं। किरसन जी, ये बताएँ कि जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जितने भी पुराने चेयरमैन रहे हैं, प्रधान रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी टिकट की लाइन में हैं। एक से एक बढ़िया वर्कर है हमारे पास कांग्रेस के अंदर। पार्टी जिस किसी को भी चुनाव लड़ाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे। अगर बात की जाए, जैसे आप अपने कार्यकाल के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने कार्यकाल में कब चेयरमैन एक बने और क्या-क्या हिसार में आपने उस दौरान काम करवाए, जो लोगों के काम करवाए? हमारा समय प्रवीण जी बहुत सस्ता ज़माना था। नगर परिषद होती थी, फंड्स की हम लोगों के पास कमी होती थी। तनख्वाह के लिए पैसे मैं डीएलबी से लेके आता, चंडीगढ़ जाके डायरेक्टर लोकल बॉडी से। ऑक्ट्राई खत्म कर दी थी, चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई तब। हाउस टैक्स का एकमात्र साधन था हमारे पास कमाई का, वो एस्टेब्लिशमेंट में चला जाता था। थोड़ी-मोटी जो ग्रांट आती थी, उससे हम शहर के अंदर, स्लम एरिया के अंदर ईंटों की सड़कें बनती थी या एक मोहल्ले में एक नलका लग जाता था, तो लोग खुश हो जाते थे। आज और उस ज़माने में बहुत फ़र्क है, 100 गुना का फ़र्क है। तब 7,000 का नलका लगता था, अब 7 लाख की कोई चीज़ बन जाए, तो भी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता और उस ज़माने में 7,000 के नलके से लोग खुश हो जाते। जी, तो अगर बात की जाए, अगर जैसे हिसार के जो काम को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हिसार में ऐसी बात नहीं, कई तरह की अभी भी समस्याएँ हैं, जो लोगों को ज़रूरत है, जिसमें सुधार की भी ज़रूरत है। क्या देखते हैं अगर इससे पहले जो भी मेयर रहे हैं? देखो, आज शहर की पॉपुलेशन उस टाइम से 3-4 गुना ज़्यादा हो गई। उस टाइम में 1 लाख कुछ हज़ार वोट टोटल पूरे शहर की होती थी। आज 2,70,000 वोट है मेयर के एरिया में, जिसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, आदमपुर, हिसार, नलवा और बरवाला। स्लम एरिया इसमें इतना ज़्यादा आ गया, शहर का एरिया भी बढ़ गया और पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई। नए एरिया में जो अगर कोई नया सेक्टर डेवलप करते हैं, उसके लिए तो कोई न कोई प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है या स्कीम बनाई जा सकती है। अब जो पुराना शहर है, पुराने शहर से जैसे वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है, बरसाती पानी का मामला है। अब बरसाती पानी निकालने के लिए शहर को बहुत बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है और वो जब तक केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार पूरी तरह उस प्रोजेक्ट को नहीं लाएगी, तो ये समस्या हल नहीं हो सकती। दूसरी, यहाँ असहाय गायों की प्रॉब्लम रहती है। देखो, असहाय गायें नहीं है। गायें, मैंने देखा है कि पिछली सरकारों ने, पिछले प्रधानों ने, मेयर ने, हर आदमी ने कोशिश किया है कि शहर से असहाय पशुओं को गौशाला में भिजवाया जाए या जिनकी है उनको लौटाया जाए, ये फिर वो उतनी गायें वापस आ जाती। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम इनके लिए जब तक कोई प्रॉपर प्रबंध नहीं करेंगे, चाहे वो वाटर ड्रेनेज का मामला हो, चाहे असहाय पशुओं का मामला हो, तो इसके बारे में है दिमाग में बहुत कुछ बातें हैं। अगर हमें मौका मिला, चुनाव लड़ा, जीते, तो इसका भी समाधान निकाल देंगे। तो जैसे अभी आपने कहा, चुनाव अगर आपको प्रतिनिधित्व मिल जाता है हिसार का, अगर जनता दे देती है प्रतिनिधित्व, टिकट मिलने के बाद जीत भी जाते हो, तो आप क्या सोचते, क्या विजन आपने सोचा है हिसार के लिए? आप क्या करना चाहते हैं? इससे पहले भी आपने काम किए। देखो, मेरा मेरी जो सोच है वो ये है
कि सबसे पहले शहर को स्वच्छ पानी, सीवरेज की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान। हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। अब जब तक हम पार्किंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक शहर में इतना कंजेस्टेड हो गया कि इसमें साफ-सफाई भी नहीं कर पाते। सुबह अगर साफ-सफाई वाले आते भी हैं, तो हर गली मोहल्ले में इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, कोई झाड़ू ही नहीं मार सकता। आप देखते हो कि हर घर के बाहर 3 गाड़ी खड़ी होती है। सफाई वाले आते हैं, या तो हर घर में बेल बजा के बताया जाए कि जी गाड़ी हटाओ, सफाई करें। ये भी प्रॉपर नहीं हो रहा। इसके लिए भी एक व्यवस्था करेंगे। तो शहर को सबसे पहले तो गंदगी मुक्त करेंगे। जहाँ भी कहीं गंदगी हो, देखो ये रोज़ाना रूटीन का सिस्टम है। हर सुबह गंदगी होती है। हर सुबह जब भी आप उठोगे तो आज के पूरे दिन का सुबह सफाई हो गया, पूरे दिन का कचरा जो है अगले दिन सुबह दिखाई देगा। उसकी आप फ़ोटो खींच के दिखा दो, ये शहर गंदा है। आप दोपहर की फ़ोटो नहीं खींचोगे, सुबह की फ़ोटो खींच के दिखा दो कि शहर में वहाँ कूड़ा पड़ा है। देखो कूड़ा हर रोज़ घरों से निकलता है और व्यवस्था अब भी ठीक चल रही है सफाई की, आगे इसका और सुधार करेंगे। तो क्या लगता है जैसे हिसार में एक आवारा पशुओं की भी भारी दिक्कत है लोगों को, क्योंकि आवारा पशु होने से बच्चों को, बुजुर्गों को चोट भी लगी है, 1-2 लोगों की मौत भी हुई है। कैसे देख देखो, जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं पूरे दिन शहर में घूमता हूँ, शहर में रहता हूँ, सेक्टर में मेरा मकान है। आवारा पशु नहीं है शहर में। ये एक आवारा पशु का नाम दे दिया, सारे के सारे असहाय कह सकते हो या तो, या पालतू पशु है। मेरे सेक्टर से रात को सैकड़ों गायें होती है सेक्टर 13 में, और सुबह मैं सैर पे जाता हूँ, तो उन गायों के पीछे मोटरसाइकिल लेके लोग चलते हैं और गायें आगे चलती हैं। उनको घर ले जाते हैं, दूध निकालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो देखो, जब तक उनके मालिकों को बुला के उनकी मीटिंग ना की जाए, मीटिंग करके उनको समझाया जाए, या उनके लिए प्रॉपर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि वो उनको सड़कों पे ना छोड़ें। तो अगर हिसार की बात की जाए, इससे पहले हिसार में गौतम सरदाना मेयर थे, तो कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल कि कितना विकास हुआ, नहीं हुआ, किस तरह की कमी थी? क्या आप क्या देखते हैं, मतलब कितना सुधार हुआ या नहीं हुआ, कैसे सोचते हैं? देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। सरदाना जी का अपना कार्यप्रणाली थी, अपना काम करने का तरीका था। मुझे जो मौका मिला 95 से लेके 2000 तक, मैंने 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में काम किया और तीनों ही सरकारों में मैंने अनुभव लिया। कोई मैंने नेगेटिविटी नहीं की। सरकारों के हिसाब से काम किया, जनता के हिसाब से मैंने काम किया। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनहित में कोई भी काम नाजायज़ नहीं। जैसे पंचायतें फैसला करती हैं, उसी तरीके से अगर जनता कोई फैसला करती है तो वो भगवान का फैसला होता है। कोर्ट करती है नियमों का, कानूनों का फैसला। शहर हित में, जनहित के अंदर कोई भी काम है, वो नाजायज़ नहीं। और मेरी हमेशा सोच रही है, पॉजिटिव रहो, जनता के काम करो, जनहित में काम करो। आप जो काम कर रहे हो, उस काम से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। मान लो आप एक मोहल्ले में किसी भी सीवरेज डाल रहे हो, उस सीवरेज का किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, ऐसा मत करो। उसका प्रॉपर जरिया तरीका निकालो कि अभी सबके लिए ये एक जैसा हो। सड़क बन रही है, किसी के घर के आगे अच्छी बन रही है, किसी की खराब बन रही है, किसी की नहीं बन रही है, तो सबके लिए प्रॉपर बनाओ। वाटर सप्लाई डाल रहे हो आप पाइप, तो हर घर के लिए पाइप डलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घरों के लिए डाल दी फिर छोड़ दी। डालना है तो पूरा प्रोजेक्ट तैयार करो उस मोहल्ले का और उस पूरे मोहल्ले में पानी की सप्लाई दो। कुछ लोग करते हैं, अपने चहेतों के लिए काम कर दिया, बाकी को छोड़ दिया। ये मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं। कृष्ण जी ये बताएं कि जैसे अभी कांग्रेस की टिकट की बात कर लेते हैं, टिकट की लाइन में कई और भी लोग हैं, रेखा आर्यन भी है और दलजीत पंगाड़ भी हैं, कई तरह के, जो रामनिवास राणा भी है, कई लोगों के नाम जो सामने आते हैं और आपका भी टिकट की लाइन में नाम आता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं अपनी टिकट के लिए, कैसे आप अस्वस्थ हैं, क्या सोचते हैं? और
आपको टिकट मिलती है तो क्या सोचते हैं? अगर नहीं मिलती क्या सोचते नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं टिकट के पीछे नहीं भाग रहा। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना, मैं लड़ूँगा। पार्टी कहेगी कि फलाने बंदे को टिकट दे दी, चाहे वो कोई भी वर्कर हो हमारा। एक मेरी सोच इतनी ज़रूर है कि अगर पलायन करके किसी को टिकट देगी तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, एक से एक पुराने कार्यकर्ता है, मेहनती कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, उनमें से किसी को टिकट दे दो, तन, मन, धन, जी-जान से मदद करेंगे। ये नहीं है कि मैं उसका विरोध करूँगा कि मुझे टिकट नहीं मिली, उसको मिल गई, ना। पार्टी स्वच्छ छवि के आदमी को किसी को भी टिकट दे दे, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे। मैं कहता हूँ इस हार से कोई दुनिया की ताकत नहीं कि कांग्रेस वर्कर को हरा देगी। अब ये पार्टी को सोचना है। अगर बात की जाए पीछे विधानसभा चुनाव हुए 37 सीटें कांग्रेस को मिली, तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो आपस में कांग्रेस की गुटबाजी, आपस के नेताओं की, इस कारण कांग्रेस की इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आ सकी, नहीं तो ये लगातार ये दावा हो रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और क्या लगता है अब इन निकाय चुनावों में क्या ऐसा होगा? ऐसा देखो, ना तो पहले ऐसा हुआ, कोई फूट नहीं थी, कोई भी किस्म का वो नहीं था, जनता के मूड को नहीं भांप पाए लोग। प्रचार बहुत बढ़िया था, नेता बहुत बढ़िया थे, हमारे कैंडिडेट एक से एक बढ़िया थे। बस जनता ने अपने मर्जी से, देखो जनता सर्वोपरि है। जनता किसको जिताती है, किसको हराती है, वो उनको पता होता है। अब आज जो हमारी पोजीशन है कांग्रेस की, आज हिसार के अंदर मेयर के चुनाव में कांग्रेस की बहुत बढ़िया पोजीशन है और हमारे सारे नेता संगठित है। कल भी मीटिंग कांग्रेस भवन में हुई, उसमें भी हमारे सारे नेता थे। या जो नेता नहीं आ पाए, उसका कोई न कोई, मजबूरी है। नहीं मजबूरी थी, विकल्प था उनका, उनका कोई न कोई बंदा आया हुआ था। तो सबकी सहमति से डिसाइड हुआ कल के भी जो कार्यकर्ता, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़िया काम करने वाला होगा, स्वच्छ छवि का होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको टिकट देंगे, चुनाव जिताए। जैसे कल शिषपाल केरवाल वाला जी जो विधायक है, उन्होंने भी मीटिंग ली थी। उन्होंने भी ये कहा था कि एक जो वार्ड स्तर पे कमेटी बनाई जाएगी, उसके आधार पर फिर लोगों का चयन किया जाएगा, कि उनका यही कहना था कि जो 20 जो आपके मजबूत होंगे, उसके आधार पे ही आपके मेयर आगे चुने जाएँगे। नहीं देखो, वार्ड स्तर पे हमेशा कमेटियां बनती है चुनाव के टाइम। ये काम नेताओं का है, कैंडिडेट का नहीं होता। नेता कमेटियां बनाते हैं, जो कमेटियां बनती है, जो कमेटी के मेंबर होते हैं, वो ही चुनाव लड़ते हैं। वार्ड का चुनाव लड़ेंगे तो मेयर का चुनाव अपने आप लड़ा जाएगा। देखो, हर जगह जो मेयर का कैंडिडेट होगा, हर घर नहीं जा सकता। हर घर वही जाएगा जो चुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी वार्ड का होगा और वहां की जो कमेटी होगी वही चुनाव लड़ेगी। तो अगर वार्ड की बात की जाए, अभी तो यही आपका फैसला हुआ है कि मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ा जा सकता है, और पार्षद जो लड़ेंगे, आप क्या सोचते हैं कि जो ये चुनाव होना चाहिए, सिंबल पे होना चाहिए या बिना सिंबल पे होना चाहिए पार्षदों का? देखो, मेयर का चुनाव तो सिंबल पे होना चाहिए। जहां तक पार्षदों का चुनाव है, छोटे छोटे इलाके होते हैं, भाईचारा होता है, एक संस्था का चुनाव होता है। उस संस्था के चुनाव में अगर आप ज्यादा राजनीति घुसाओगे तो गड़बड़ हो जाती है। वो सिंबल के बगैर लड़ा जाए ज्यादा बढ़िया है, सिंबल पे लड़ा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरी सोच ये है कि वो सिंबल पे नहीं होना चाहिए। पहले एक जमाना था, जब मैं चेयरमैन बना तो 31 वार्ड होते थे। 31 एमसीओ में से मेरे को 16 एमसीओ ने वोट किया, मैं प्रधान नगर परिषद हिसार बना। वो एक अलग तरीका था। आज एमसीओ से चुनाव नहीं होते, आज डायरेक्ट मेयर का चुनाव होता है। उसको 5 साल कोई खतरा नहीं है, वो करे कुछ या ना करे। पहले किसी की कोई प्रॉब्लम होती, एमसी नाराज हो जाते थे, भगदड़ मच जाती थी। आज वो एमसी नाराज हो गया, आज फलाना एमसी नाराज हो गया, आज वो शिकायत कर रहा है, आज वो अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दे रहा है। आज वो खतरा नहीं है। इसलिए
मेयर स्वतंत्र है, मेयर को काम करने का तरीका आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मेयर की नीयत हो काम करने की तो शहर में बहुत कुछ कर सकता है। अगर नीयत ना हो तो आपको पता ही है कि शहर के क्या हालात हो जाते कृष्ण टीटू जी, इनका साफ तौर से कहना था कि हिसार में अभी भी कई तरह के जो विकास कार्यों की तमाम तरह की जो उनकी जरूरत है, और साथ के साथ इनका यही कहना था कि जो ये सीट काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, और सभी नेता एकजुट होकर लड़ेंगे। और खासकर इनका सिंबल को लेकर भी यही कहना था कि सिंबल का जो चुनाव है, मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहिए, और जो पार्षद का चुनाव है वो नॉर्मल रहना चाहिए। तो ऐसे में इनका ये भी दावा है, अगर इनको कांग्रेस की ओर से टिकट मिलती है तो सभी नेता एक होकर एक मंच पर ये दिखाएंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।